हाँ जी, नमस्ते, नमस्कार, and welcome back to our course, Tantric Practices for Ancient Modern Men and Women, also 36 practices. अब जब मैंने ये शुरू किया था, मैंने सोचा था मैं 36 वीडियोस बनाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि हर वीडियो 20-20 मिनट का होगा। तो मेरे ख्याल में हम बस 18 वीडियोस बनाते हैं और मतलब बहुत कुछ मैंने इंक्लूड किया है। आपको तो पता है, अगर आप अभी तक मतलब इफ़ यू बीन सीइंग द वीडियोस, बहुत इंक्लूड किया हुआ है। और भी है, देखो, ये जो तंत्र है, तंत्र के मामले हैं, तंत्रिक जो भी है, अभी हम सेक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मतलब ये तो नेचुरल है हमारी ज़िंदगी में, तो सेक्स तो करना है। नहीं तो आप अगर क्या बोलते हैं, साधु बन रहे हैं, गुरु बन रहे हैं, फिर आप नहीं करेंगे। नहीं, अगर आप नहीं कर रहे, अगर आप हाउस होल्डर हैं, आपकी फैमिली है, आप आश्रम में नहीं जाके रहेंगे, तो ये तो बहुत नेचुरल चीज़ें हैं। इसलिए हम खुल खुल के बात कर रहे हैं, है ना। तो अब हमारा वीडियो आगे आए, एक ये तो बहुत बड़ी टॉपिक है वैसे, बीडीएसएम और तंत्रिक सेक्स। बहुत देखो, मैं 15 सालों से कपल्स को देख रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहती हूँ। और बहुत कपल्स मेरे पास आते हैं, क्योंकि वो एक बंदे को ढूंढ रहे हैं, मतलब थेरेपिस्ट को ढूंढ रहे हैं जो बहुत खुल के बात कर रहे हैं, और जिस जो जजमेंट्स नहीं दे। मैं कोई जजमेंट्स नहीं देती हूँ किसी के ऊपर, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि सब लोग में शिवा है। कई लोगों में ज़्यादा शिवा है, जैसे मैं तो 7 आउट ऑफ 10 हूँ। मेरे में 7 आउट ऑफ 10 शिवा, मतलब अगर आप मुझे रेटिंग दोगे तो मैं 7 आउट ऑफ 10 हूँ, मेरे 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 ख्याल में। और कई लोग आते हैं बस 2 आउट ऑफ 10 है, वो अभी शिवा को अभी मतलब शिवा शक्ति का उनको अभी नॉलेज आई नहीं है, तो वो 2 आउट ऑफ 10 है। तो वो सीख रहे हैं ना, वो मतलब वो ढूंढ रहे हैं जिसके पास हायर नॉलेज है। तो मेरे पास तो है, मैं 7 आउट ऑफ 10। तो वैसे मैं भी अपने आप को थोड़ी सी लो रेटिंग देती हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं 8.5 भी हो सकती हूँ वैसे। नॉट एवरी डे तो नहीं, बट लाइक यू नो, कभी कभी मैं 9 आउट ऑफ 10 भी हो सकती हूँ, इन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि शिवा क्या होता है। तो लोग मेरे पास आते हैं, और एक टॉपिक तो बहुत मिलती है मुझे, एक डिस्कशन की टॉपिक कपल्स के साथ, क्योंकि उनको मुश्किल होती है ढूंढने में कि कोई मिले जो मेरे साथ ये बात करेगा और समझेगा। और ये टॉपिक है बीडीएसएम एंड तंत्रिक सेक्स। तो बीडीएसएम क्या होता है? बीडीएसएम होता है बॉन्डेज। बॉन्डेज क्या होता है? रस्सी लेके किसी को वो लगा दो रस्सी। आई मीन इट्स मोर देन दैट, बट यू नो, मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ ना। बॉन्डेज हो गया, आई मीन रस्सी के साथ, आई मीन चेन्स के साथ भी कर सकते हैं, पता नहीं और क्या करते हैं, पैंटीहोज के साथ कर सकते हैं, और क्या कुछ 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 भी चीज़ के साथ कर सकते हैं कि बंदे को बाउंड करो, बाउंडिंग, है ना। हाँ। तो डी हो गया, डी का क्या मतलब? डी डोमिनेशन हो गया। और डोमिनेशन का हिंदी में कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी में कैसे बोलते हैं, जैसे आप किसी के ऊपर हैं, आई डोंट नो, डोमिनेशन, ओके। और फिर एस हो गया सबमिशन। डोमिनेशन का ऑपोजिट है सबमिशन। ये तो हो गया सरेंडर, जैसे हमारे धर्म में। वैसे बीडीएसएम तो हमारे धर्म से आता है मेरे तो ख्याल में। मैं तो यही बोलती हूँ, मैं लोगों को भी यही समझाती हूँ कि देखो, अगर आप बीडीएसएम कर रहे हैं भैया, तो आप तो हिंदू हो। वो भी हंसते हैं कि क्योंकि कई लोगों ने कभी हिंदू देखा नहीं है, मिला नहीं है, हिंदू का कुछ पता ही नहीं है ना। वो सोचते हैं गांधी, बस गांधी हो गया, आप हिंदू लोग खाते नहीं हो, फास्टिंग करते हो और नॉन वायलेंस करते हो, और यू नो, यही जानते हैं, और बहुत पतले हो। मैं तो पतली नहीं हूँ वैसे, तो पता नहीं। एनीवे, तो बीडीएसएम एम का हो गया। हम का क्या होता है? ओ, मैसोकिज्म। मैसोकिज्म पता नहीं हिंदी में कैसे बोलते हैं वैसे। मैसोकिज्म का मतलब है कि आपको जैसे मतलब दर्द पसंद आता है, आपको दर्द पसंद आता है ना। अम, हाँ। तो बीडीएसएम और तंत्रिक सेक्स, तो ये कैसे मिक्स होते हैं? मैं कपल्स को समझाती हूँ कि ये कैसे मिक्स होते हैं। दो ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब आप ये खिचड़ी बनानी है ना इन दोनों की,
इन दोनों के साथ, BDSM के साथ, तंत्रिक सेक्स के साथ, इनको मिला के खिचड़ी बनानी है तो कौन सी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है? दो ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है वैसे। एक है पोलैरिटी एंड दूसरी है माइंडफुल प्रेजेंस। तो माइंडफुल प्रेजेंस तो ऑब्वियस हो गया कि आप जो कर रहे हैं आप बहुत मतलब ध्यान से, दृष्टि से कंसंट्रेशन करके कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, है ना। अगर आपका दिमाग यहाँ वहाँ घूम रहा है, आप मक्खी घूम रही है, आप मक्खी के साथ आपका दिमाग भी घूम रहा है, तो आप कैसे करेंगे? मज़ा नहीं आएगा ना। इस वाले सेक्स में मज़ा नहीं आता अगर किसी का ध्यान कहीं और है। आपका ध्यान है उस चीज़ पे जिस चीज़ पे आप फोकस दे रहे हैं, माइंडफुल प्रेजेंस। और फिर पोलैरिटी क्या है हमने डिस्कस किया है, वैसे मैं दोबारा से समझाती हूँ कि पोलैरिटी होती है जब दो चीज़ें मिलती हैं बट वो बहुत ऑपोजिट्स हैं, मतलब वो बिल्कुल उल्टी हैं एक दूसरे को देख के। जैसे अगर आप मोटे हो, एक बंदा पतला है, ये थोड़े से ऑपोजिट्स हो गए। आप बहुत बातें करते हो, दूसरा बंदा ज़्यादा बातें नहीं करता है। आप बहुत मतलब जैसे गुस्से वाले हो और दूसरा बंदा बहुत जैसे न्यूट्रल नेचर का है। और शायद आप मैस्कुलिन हो, आपका पार्टनर फेमिनिन है ना। ये हो गया पोलैरिटी, ये हो गया ऑपोजिट्स। तो अगर आपके पास ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं तो खिचड़ी बन सकती है ना। दो ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। नाउ खिचड़ी में तो और कुछ भी आप डालते हैं ना, बट मेन इंग्रेडिएंट्स है दाल चावल। तो सोचो BDSM और तंत्रा दाल चावल की तरह है। मुझे पता है नहीं है, बट अभी हम ऐसे ही रखेंगे। हमारा ये मेटाफोर हो गया ना, इट्स अ मेटाफोर। ओके, तो तंत्रिक सेक्स में, BDSM में जो लोग बेडरूम में करते हैं ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में भी करते हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि वो ढूंढ रहे हैं एनर्जेटिक डिफरेंसेस अमंग द पार्टनर्स, एनर्जेटिक डिफरेंसेस इन लाइफ। तो जैसे मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैं एफर्ट लगा के उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँगा। तो जैसे अच्छा मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं अच्छा सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। तो मेरे से ज़्यादा वो सफाई नहीं होती और मेरे पास सर्वेंट नहीं है कि मैं किसी को बुलाऊंगी और बोलूँगी कि मेरा घर साफ करो। एक ज़माने में मतलब कोई आता था, बट अभी हमारे कोविड्स जो चल रहे हैं तो किसी को नहीं बुला सकते ना। 1.5 साल से एक 1.5 साल से हाँ कोई नहीं आ रहा है ना। कौन किसको बुलाएगा? उससे भी पहले, कोविड से भी पहले मैंने बंद कर दिया था कि कोई मेरे घर में आए और सफाई करे, क्योंकि बस मैं सोच रही थी कि मैं पैसे किसी और वो जो पैसे मैं क्लीनिंग सफाई के लिए दे रही थी, मैंने सोचा मैं अपने लोकल टेम्पल को मैं मंदिर को देती हूँ। वैसे वो चाहते थे कि पंडित आए, वो पंडित को नौकरी देना चाहते थे ना हमारे मंदिर में। तो मैंने सोचा मैं वो पैसे थोड़े से मंदिर को दे देती हूँ और मैं अपने आप सफाई करती हूँ, ठीक है ना। तो मेरी एक सहेली है, वो इतना सफाई करती है, आई मीन शी इज परफेक्ट, वो बहुत ही अच्छी हाउसवाइफ है। तो हमारा ऑपोजिट्स है ना, बट उसको हाँ बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। तो मैं उसको सिखाती हूँ कि आप बंदे के ऊपर गुस्सा कैसे करेंगे, और वो मुझे सिखाती है कि मैं अपना घर कैसे साफ रखूंगी। हमारा ऑपोजिट्स का जो चलता है, अच्छी तरह से मिलके हम एक दूसरे को सिखाते हैं कि कैसे क्या करना है ना। हाँ, तो पोलैरिटीज़ की बातें जो हम कर रहे हैं, मैं 2-3 और एग्जांपल्स देती हूँ, ये ऑपोजिट्स की और ये पोलैरिटी की, ठीक है। तो गिविंग और रिसीविंग ये हो गया ना, ये भी ऑपोजिट्स हो गया। तो आपको एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है आप अपने आप की कि मुझे देना पसंद है कि मुझे लेना पसंद है, किस में ज़्यादा मज़ा मिलता है, और मेरे पार्टनर को भी, है ना। तो आपको ये एक्सचेंज करना है, एनर्जी एक्सचेंज करना है कि मैं दे रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं ले रही हूँ, मैं दे रही हूँ, है ना।
और इसमें ये डोमिनेंट, ये सबमिशन, BDSM का आ गया, डोमिनेशन और सबमिशन का आ गया। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को अच्छी तरह से जानें। आपको अच्छा सेक्स करना है, इसका मतलब है कि आपको अपने आप को ज़रूर जानना पड़ेगा। तो मैं आपसे अभी 2-3 सवाल पूछने वाली हूँ, ठीक है? तो आप बताओ अपने आप में, आप बताओ मुझे कि आप पसंद करते हैं डोमिनेंट होना कि सबमिसिव होना? हम्म? अगर आपको डोमिनेंट पसंद है, डोमिनेंट पोजीशन पसंद है, क्यों? ये आप एनालिसिस करो, और जब आपको पार्टनर मिलेगा आप बता सकेंगे, देखो मुझे बहुत डोमिनेंट रहना है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि बता सकती हूँ कि मैं क्यों डोमिनेट रहूँगी। और फिर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने आप को पूछो कि आपको गिविंग में ज़्यादा मज़ा आता है कि रिसीविंग में? शायद आपको मज़ा आता है दोनों चीज़ें करने में। अगर आप तंत्र के मुताबिक जा रहे हो, सॉरी मैंने बैंग इसको कर दिया, हाँ, अगर आप तंत्र के मुताबिक जा रहे हो तो जो शिवा और शक्ति का जो चलता था, उनका चलता था, वो ऐसे करते थे। हमारे कल्चर में हम ऐसी खुली बातें नहीं करते हैं। मैं आपके साथ खुल खुल के, मैं बहुत ब्लंट हूँ, मेरा मतलब प्रोफेशन ऐसे है, मुझे ब्लंट बात करनी है पेशेंट्स के साथ। वो मुझे बहुत पैसे दे रहे हैं, मतलब मुझे खुल के बात करनी है ना, तो मेरी आदत ही है। मतलब मैं 13 साल की थी जब मैं थेरेपी का सब कुछ मैंने शुरू किया सीखना। तो अब तो मतलब आदत पड़ गई है कि मैं ब्लंट हूँ, है ना, ब्लंटली बात करती हूँ। तो शिवा और शक्ति का जो चलता था वैसे, आप अगर आपको ऑपोजिट्स की बात करनी है तो शिवा जो थे वो बिल्कुल मतलब सीधे, स्टेबल, स्टिल, मतलब वो हिलते भी नहीं थे, है ना, जब वो सेक्स कर रहे थे वो ज़्यादा हिलते भी नहीं थे। और शक्ति सब कुछ करती थी। तो अब पोलर ऑपोजिट हो गया, एक्टिव शक्ति, फेमिनिन, स्टेबल, स्टिल, पैसिव मैस्कुलिन। अब आप लोग जो हैं जिन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड्स की मूवी देखी हैं और बहुत सारा पॉर्न देखी हैं, पॉर्न के वीडियो देख रहे हैं, ये तो नहीं दिखाते हैं ना। मैंने भी देखी हुई हैं, मेरा प्रोफेशन है। लोग मेरे पास आ रहे हैं सेक्स एडिक्शन के साथ, तो मुझे एनालिसिस करनी है इन वीडियोस की। और मैं आपको बता रही हूँ कि इन वीडियोस में ये नहीं दिखाते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन का, कि मैस्कुलिन पैसिव है, मतलब लेट रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, और औरत सब कुछ कर रही है। शक्ति सब कुछ कर रही है। शक्ति इज द एक्टिव एलिमेंट, है ना। तो ये तंत्र तो ऐसे चलता है। अब ये मुझे कोई और वीडियोस में बताना पड़ेगा डिटेल में, अभी हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, ओके। तो आपको इस चीज़ करने के लिए बहुत प्रेजेंस लेकर आनी है। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं अगर वो औरत हैं और आप चाहते हैं कि वो एक्टिव रहें और आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, और आपकी जो बीवी हैं या गर्लफ्रेंड हैं वो एक्टिव बने, वो कैसे एक्टिव बनेंगी? पहले तो आपको अपने आप को कॉम डाउन करना है। कॉम डाउन कैसे बोलते हैं? जैसे आपको न्यूट्रल बनना है, बिल्कुल calm and steady and like a straight line। कई अगर आपका मूड ऐसे ऐसे चलता है, अगर आपके इमोशंस ऐसे ऐसे चलते हैं, आपकी थॉट्स यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं मक्खी की तरह, तो नहीं होगा। आपकी जो गर्लफ्रेंड है, वाइफ हैं, वो उनको आप में ट्रस्ट नहीं आएगा कि वो एक्टिव बन सकती हैं, है ना। तो आपको अपने आप में ये चेंज लेकर आना है। तो आप कैसे चेंज लेकर आ सकते हैं? आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, है ना। आप अपने आप को मेडिटेशन करके, ब्रीदिंग करके, चैंटिंग करके बहुत स्टेडीनेस आती है, बहुत जैसे ताकत आती है अंदर से, बहुत ताकत आती है ना। तो आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ खुल जाएं और आप अपनी फैंटेसीज, अपनी जो इच्छाएं वो आपके साथ एक्सप्रेस करें, तो आपको अपने आप में चेंज लेकर आने को है ना।
अम, आपको करना है, मेरे मेरे असेसमेंट में, मेरे एक्सपीरियंस में, लोग क्या करते हैं, आदमी लोग क्या करते हैं कि वो अपने बदन के साथ सेक्स करते हैं। हम्म? मतलब बदन की तो ज़रूरत है, आई मीन ज़रूरत तो है, मैं मानती हूँ। बट इस बदन में आपको अपना को आपका हार्ट है, आपका दिल है ना इस बदन में। आपको दिल के साथ और अपने सोल के साथ, सोल, स्पिरिट, एनर्जी के साथ, वो बॉडी के साथ जैसे मिलाना है। हाँ, मेरे नाखून में बहुत, आज मैंने गार्डनिंग बहुत करी हुई है तो मेरे नाखून गंदे हैं। अम, अ, तो आप प्लीज़ एक्सक्यूज़ करो, मुझे गार्डनिंग बहुत बहुत पसंद आती है। और मैं मुझे ग्लव्स पहनना ज़्यादा शौक नहीं है, मुझे वो मिट्टी बहुत पसंद आती है तो मेरे नाखूनों में जाती है। आप प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कर दो, ठीक? ओके। तो अगर आपको अपनी कॉन्शियसनेस ऑल्टर करनी है, अब ये हिंदी में कैसे बोलते हैं, जैसे आपको कहीं और आउटर स्पेस में कॉन्शियसनेस चली गई है। मैं अगली बार मैं बता दूंगी ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस इसका क्या मतलब है, मतलब कैसे हिंदी में बोलते हैं। इट्स लाइक अ ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ बीइंग, आप कहीं और हैं, आप यहाँ पे नहीं हैं। टाइम, स्पेस, सब कुछ सस्पेंड हो गया है, आप कहीं और हैं। तो यह आप कर सकते हैं आप अपने पार्टनर के साथ। मगर अगर सॉरी, अगर आपको करना है, आपको अपने बॉडी के बियॉन्ड जाना है। बॉडी आप बॉडी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूर करने इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वैसे कोई तंत्रिक लोग हैं जो बहुत एडवांस्ड हैं, वो अपनी बॉडी इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, मतलब सब कुछ अपनी एनर्जी के साथ करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, वो औरत को ऑर्गेज़म दे सकते हैं अपनी एनर्जी के साथ, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाएंगे, आंखों में देख के और अपनी एनर्जी के साथ, अपना प्रेजेंस के साथ वो लेडी को ऑर्गेज़म दे सकते हैं। अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और आपको एडवांस बनना चाहे पड़ेगा। अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप मुझे सिखा सकते हैं कि ये कैसे करते हैं, मैं सिखा सकती हूँ और मैं आपके पैसे भी नहीं लूँगी, ठीक है? ये हमारा धर्म है, ये धर्म की नॉलेज है, मैं आपको मुफ्त में दे दूँगी। आप बस डोनेशन दे देना, जितना भी आपको अपने हार्ट से देना है, मैं डोनेशन ले लूँगी, मैं आपको सिखा दूँगी। बट ये एडवांस्ड प्रैक्टिस है और टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा सीखने में, ठीक है? तो आपने क्या सीखा है इस वीडियो में? आपने सीखा है कि बीडीएसएम और सेक्स में, तंत्रिक सेक्स में, पोलैरिटी, ऑपोजिट्स और माइंडफुल प्रेजेंस। माइंडफुल प्रेजेंस आप कैसे लेकर आएंगे? ब्रीदिंग के साथ, अपनी ध्यान के साथ, अपनी अटेंशन के साथ, फोकस के साथ। आप चैंटिंग भी कर सकते हैं, आप अपने आप को रिलैक्स में लेकर आ सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही होता है। और पोलैरिटी जो है, आप अपने पार्टनर के साथ पोलैरिटी लेकर आ सकते हैं रिलेशनशिप में, बातें करके। आप अपने आप को सवाल पूछो, आप अपने पार्टनर से सवाल पूछो कि आप क्या पसंद करते हैं। क्या आपको गिविंग पसंद है, मतलब देना पसंद है, कि आपको लेना पसंद है? किस चीज़ को आपको पसंद है? आपको डोमिनेंस पसंद है कि आप सबमिशन करना चाहते हैं? देखो, शिवा, मतलब गॉड के साथ, डिवाइन के साथ हमको सबमिशन देना है, हमको सरेंडर देना है ना? फिर गॉड भी हम के साथ सबमिशन देता है। जैसे अगर आपका मेरा गुरु है ना? तो जब मैं अपने गुरु के साथ सरेंडर देती हूँ तो वो भी मुझे सरेंडर ही देते हैं ना। जैसे शिवा बहुत भोलेनाथ बोलते हैं कि ही इज़ बहुत बहुत कंपैशन है शिवा में, है ना? तो अगर हम भी दिखाएंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं, तो वो भी दिखाएंगे ना कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना? तो हम अपने जो हम सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। 2 और वीडियो हैं जो बहुत ज़रूरी हैं,
आपके लिए, आपको देखने के लिए। और फिर मेरा दूसरा कोर्स भी बनेगा और हम इन डेप्थ नॉलेज में हम इन डेप्थ जाएंगे हमारी नॉलेज में। हम, ये हमारा धर्म है। ओके ओके, तो फिर हम मिलते हैं। और मैं बोलती हूँ जब मैं वीडियो कंक्लूड करती हूँ, मैं बोलती हूँ देखो आपको अपने अपने आप को अपना ख्याल रखना है आपको, और आपको पॉजिटिव प्लेजर ढूंढना है ओवर नेगेटिव प्लेजर्स। नेगेटिव प्लेजर्स काफ़ी हैं, आपको पता है, अल्कोहल नेगेटिव प्लेजर्स है। वैसे सीरियल भी देखना, बॉलीवुड बैठ के बस टीवी देखना, मेरे लिए तो ये नेगेटिव प्लेजर हो गया। पॉजिटिव प्लेजर है कि मैं फूल रखूँगा अपने अपने घर में, मैं पौधे रखूँगा और मैं उनका ध्यान रखूँगा। शायद मैं धूप में बैठूँगा, मैं पानी पीऊँगा, मैं ओम नमः शिवाय बोलूँगा, मैं पेंटिंग करूँगा, मैं अच्छे अच्छे गाने सुनूँगा, और मैं स्केचिंग करूँगा, और मैं कुछ सीखूँगा अच्छा, है ना। ये पॉजिटिव प्लेजर्स होते हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से ख्याल में रखें और पॉजिटिव प्लेजर्स सेलेक्ट करें, नेगेटिव प्लेजर्स, ठीक है, थोड़े थोड़े आप कर सकते हैं। आप ज़्यादातर पॉजिटिव प्लेजर्स करिए, ठीक है। अगले हफ्ते अगले वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। अपना ख्याल प्लीज़ रखना।